हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMC इंस्टीट्यूट MP 36 में। तो दोस्तों, कल वीडियो इसलिए अपलोड हो पाई थी कि कल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कोचिंग में मतलब प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों का सम्मान समारोह चल रहा था। इस वजह से नहीं हो पाया है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कल कहाँ तक पहुँच गए थे? तो पूर्वांचल हिल्स में क्या देखा था कि जो आपका शिवालिक हिमालय है उसके बारे में पूर्णता हो चुका था। अब जो पूर्वांचल हिल्स में अपनी जो चोटियां हैं, कल मैप के माध्यम से हमने वो भी आप लोगों को बता दी थी। अब उनके बारे में आज थोड़ा लिखेंगे या समझेंगे कि किस राज्य में कौन सी आपकी पूर्वांचल चोटियां हैं, उनके बारे में। जैसे कि अभी पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में कल हमने कौन कौन सी चोटियां बताई थी आपको? तो डफला मिरी, डफला मिरी कितनी बताई थी? 5 बताई थी। डफला मिरी, अबोर, डफला मिरी अबोर और डफला मिरी अबोर, पटकोई और मिसमी। कौन कौन? डफला मिरी अबोर, मिसमी, मिसमी और अबोर। डफला मिरी मिसमी, पटकोई बूम। कौन सी है? पटकोई बूम, ठीक है। तो कितनी बताई थी हमने? अरुणाचल प्रदेश में आपको 5 बताई थी। डफला मिरी अबोर, मिसमी और पटकोई बूम। दूसरा राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड में कौन कौन सी हैं? तो नागालैंड, नागालैंड, नागा हिल्स। कौन सी? नागा हिल्स, ठीक है। और नागा हिल्स के बाद कोहिमा हिल्स, कोहिमा हिल्स, ठीक है। इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर, तो मणिपुर में है आपकी मणिपुर हिल्स और लेमाटूल हिल्स। मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स, लेमाटोल हिल्स, ठीक है। फिर इसके बाद है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में है मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स। कौन सी है? मिजो हिल्स, मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स। कौन सी है? लुसाई, लुसाई हिल्स, ठीक है। 5वीं है आपकी त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन कौन सी है आपकी? त्रिपुरा हिल्स। क्या है? त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स,
नोट करो। त्रिपुरा के बाद है, छठा है मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी बताएंगी? तो मेघालय में कौन कौन है? जारो, खासी, जयंतियां। जारो, खासी, जयंती। और ये क्या बताया था कि ये जारो, खासी, जयंतियां हैं जो, तो वो कौन कौन सी हैं? तो एक जनजाति भी है, कौन सी? आपकी मेघालय में जारो, खासी, जयंतियां पहाड़ी भी हैं और जनजातियां भी हैं। ठीक है। साथ में पर है ना असम के बाद, मेघालय के बाद असम। असम में कौन कौन है? तो मेकेरेगमा, बराई, मेकेरेगमा, बराई, मेकेरेगमा और बराई, नीलांचल या नीलांचल, 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 निकल बराई, नीलांचल, बमुनी हिल्स। कौन सी है? हाँ, बमुनी हिल्स, बमुनी हिल्स। तो दोस्तों असम में कौन कौन सी है? मेकेलेगमा, बराई और नीलांचल और बमुनी हिल्स। ठीक है। मेघालय में जारो, खासी, जयंतियां। और यहाँ की और क्या है? ये जनजातियां भी हैं। क्या? जनजातियां। ठीक है। इनसे पहाड़ियों के नाम और जनजातियों के भी नाम याद हो जाएंगे। अगली है 8वीं है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक है, वो भी इंपोर्टेंट है। कौन सी? तो पश्चिम बंगाल में आपकी टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स। और टाइगर हिल्स के अलावा यहां से केवल सुंदरवन का डेल्टा का डेल्टा। ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा ज्यादा इंपोर्टेंट तथ्य है, यहाँ से कई बार पेपरों में पूछा गया। ठीक है। 9वां है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। अब सिक्किम में माउंट जो, हाँ, माउंट जोकनो, जोकनो। ठीक है। कौन सी है? माउंट जोकनो। अब देखो इसमें आपकी चोटियां तो सारी लिखवा दी हमने, जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादातर पूछी जाती है अभी तक। ठीक है। लेकिन इनसे एक और क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है कि सबसे पूर्व में कौन सी चोटी स्थित है? मतलब भारत के पूर्व में कौन सी चोटी स्थित है? तो नोट डाल के लिखो। हाँ, पटकोई बुम, पटकोई
बुम भारत के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो भारत के पूर्व में आपकी जो पटकोई बुम अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है चोटी, वो भारत के पूर्व में स्थित है। तो ये फैक्ट इसलिए लिखवाया है कि ये पूछा गया है। ठीक है, कि पटकोई बुम क्या है, तो पटकोई बुम भारत के पूर्व में स्थित है। अब हेडिंग डालो, हिमालय नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, हाँ, नदियों के आधार पर नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन ठीक है। तो नदियों के आधार पर हिमालय को भी बांटा गया है। तो वो कौन कौन सी है वो देख ले एक बार। ठीक है, आएगा नहीं? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था ये विभाजन? मतलब हिमालय तो था, हिमालय से नदियां भी निकल रही थी, लेकिन हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया था। तो वो सबसे पहले किसने नदियों के आधार पर बांटा था? तो वो बांटा था सिडनी बुराई ने। किसने? तो सबसे पहले किसने बांटा था? तो वो बांटा था सिडनी, और ये कितने भागों में बांटा था? तो कितने भागों में बांटा? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैप बनाते हैं। क्या मैप? ठीक है, हिमालय पर्वत। तो यहां से निकलती है कौन सी? सिंधु नदी जाती है ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, इसके बाद यहीं से निकलती है आपकी
तो ये हो गई आपकी सिंधु नदी, ठीक है, और ये हो गई आपकी सतलज, और इसके बाद ये एक निकलती है यहाँ से, तो वो यहाँ से निकलती है ऐसी 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 चली जाती है। इसका नाम है काली। क्या नाम है? काली, ठीक है। और इसके बाद निकलती है एक तिस्ता, सिक्किम से निकलती है, और ऐसी 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 ऐसी, तो ये हो गई कौन सी? तिस्ता, ठीक है। और ये निकलती है आपकी यहाँ से, तो ऐसी 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 ऐसी, दिहांग, ये कौन सी है? हाँ, दिहांग, दिहांग, ठीक है। अब ये नदियां निकली हैं जो समुद्र से, तो इनके बेस पर बांटा गया है हिमालय को। तो वो कौन सा मतलब कौन सा पार्ट कहाँ पड़ता है? अब जैसे दो नदियों के बीच में है ये वाला, तो इसे कहते हैं क्या? पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब, वो पंजाब और कश्मीर हिमालय। क्या? पंजाब और कश्मीर हिमालय। पंजाब भी नाम है और कश्मीर हिमालय भी, कश्मीर हिमालय। आई बात समझ में? पंजाब और कश्मीर हिमालय, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सी पड़ती है? तो वो पड़ती है आपकी कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। अब इसके बाद तिस्ता है जो नदी, ये तिस्ता नदी है, वो काली नदी है। इसके बीच में देखो ये पूरा नेपाल पड़ता है। क्या पड़ता है? नेपाल। तो इसे क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल हिमालय। आई बात समझ? अब इसके बाद पड़ती है तो तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन पड़ता है? ये असम वाला हिस्सा पड़ता है, तो इसे बोलते हैं असम हिमालय। असम, ठीक है। कौन सा बोलते हैं? असम हिमालय। हाँ, ठीक है, असम हिमालय। आई बात समझ? तो 1 2 3 4 चार पार्टों में बांटा गया है। तो पहली सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है उसे कहते हैं पंजाब और कश्मीर हिमालय के नाम से, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सतलज और काली नदी है जो, तो इन दोनों के बीच में पड़ती है, तो उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। तो इसके बाद पड़ता है काली नदी और तिस्ता नदी, इसके बीच में पड़ता है नेपाल, पूरा देशी है जो, तो वो नेपाल हिमालय। और इसके बाद तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है असम का पूरा पठार है, वो पठार जब आएगा उसमें पढ़ाएंगे, तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। तो लोग हैं जो वो अगर नहीं, हाँ सही है, ठीक है। अब कुमायूं हिमालय, क्या है? कुमायूं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है जो, उसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर,
ठीक है। और कहां से कहां पड़ता है? सतलज, सतलज और सतलज और थोड़ा कॉल आ गया था। सतलज, सतलज किन किन नदियों के बीच में पड़ती है? तो ये सतलज जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में पड़ती है। सतलज और काली, तो सतलज और काली नदी के बीच, नदी के बीच, ठीक है। कहां पड़ती है? कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी तो वो है आपकी नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, गलत लिखवा दिया यार। इसके बाद है पंजाब हिमालय। दूसरे नंबर पर कौन सा है? पंजाब हिमालय। लिखवाना था, ये लिखवा दिया वो, पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय में कहां कहां पर इसकी लंबाई कितनी पड़ती है? 320 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहां पड़ती है? तो ये पड़ता है सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज, सतलज नदी के बीच, नदी के बीच, ठीक है। इसके बाद है तीसरा है नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय, हिमालय, ठीक है। तो नेपाल हिमालय की जो लंबाई कितनी पड़ती है? 800 किलोमीटर। आइए उसमें ये कहां पड़ता है? तो काली और तिस्ता, काली और तिस्ता, हाँ, काली और तिस्ता नदी के बीच, तिस्ता नदी के बीच, ठीक है। इसके बाद है चौथा है कौन सा है? असम हिमालय, हाँ, असम हिमालय, ठीक है। असम हिमालय, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, ठीक है। ये कहां पड़ता है? तिस्ता और दिहांग नदी के बीच। कहां? तिस्ता और दिहांग नदी के बीच। कहां? दिहांग नदी के बीच, के बीच। एक बार रिपीट कर लें। पंजाब हिमालय है जो, इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 320 किलोमीटर। और ये कहां पड़ता है? तो ये सिंध और सतलज नदी के बीच में पड़ता है। नेपाल हिमालय है, उसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है और काली और तिस्ता नदी के बीच में पड़ती है। और असम हिमालय है जो, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर है, जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। तो अब देखो, हमने जो आपको पहले बताई थी वो मैप बनाया था, हाँ, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कल जो होगा अगला टॉपिक होगा, लेकिन कल क्या है, हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी प्राथमिक परीक्षा अर्हता का पेपर है, आगरा में है, तो इसलिए कल की क्लास भी नहीं हो पाएगी। और इसके बाद हमारा आबकारी का भी पेपर है, 10 तारीख को है, तो 10 तारीख को भी क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन आज का सेशन, आज का अपना समाप्त हुआ। धन्यवाद।